दोस्तों, अगर आप अपना कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी वर्जन एक्सपी हो या 7 हो या 10 हो या 11 हो, कोई भी वर्जन आप चला रहे हो, तो आपको ये 10 सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेटिंग्स आपको कंप्यूटर का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम में बार बार प्रॉब्लम आएगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो होगा और क्या होगा, कुछ ही दिनों के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो चलिए क्या क्या है दोस्तों वो 10 टूल्स, विंडोज़ सिक्योरिटी का टूल्स डिटेल में हम जानते हैं। दोस्तों शुरू से ही जानते हैं, यहाँ से कर देते हैं क्लोज। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी हमें टाइप करना है दोस्तों, ये सर्च पैनल है और यहाँ पे क्या करेंगे, विंडोज़ सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी में जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक कर देना है विंडोज़ सिक्योरिटी में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विंडोज़ सिक्योरिटी का यहाँ पे विंडो है जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 7 सिक्योरिटी टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे सीरियली 1 बाय 1 दिए गए हैं। तो ये सब है दोस्तों विंडोज़ का सिक्योरिटी टूल्स, हमें एक एक करके यहाँ पे जानना है। और एक टूल्स के अंदर में बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों होम में जब भी क्लिक किया हुआ रहेगा तो आप देख सकते हैं कि सबका लिस्ट शो हो रहा है। इसके बाद जो आपको सेकंड है यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्लिक करके करते हैं। जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने सारे वायरस हैं और जितने सारे अनवांटेड फाइल्स या थ्रेट्स हैं, सबको दोस्तों स्कैन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक स्कैन यहाँ पे क्लिक ऑलरेडी है, यहाँ पे स्कैन हो चुका है। तो स्कैन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑलरेडी वायरस यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अगर आप विंडोज़ 10 चलाते हो और 11 चलाते हो तो यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी वायरस जो है प्रोटेक्शन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर एंटीवायरस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑन ऑलरेडी है। अगर दोस्तों यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ऑन करके रखना होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जितने सारे आपको कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस है, मालवेयर्स है, जितने सारे आपको थ्रेट्स है, सब दोस्तों स्कैन होगा और यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल वायरस की तरह काम करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेज सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, और इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है जितने सारे यहाँ पे है सब ऑन यहाँ पे करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैनेज कंट्रोल, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं करना है। और ये जो है चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्लिक करने के बाद ये जो है नोटिफिकेशन सेटिंग्स यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं कि वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर में आपको जो एक्सटर्नल कुछ आपको हार्मफुल कंटेंट यहाँ पे अगर आ रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपना सतर्क रह सकें। तो ये जो है नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ऑन रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, गेट एक्सेस प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद में आपको क्या होगा, तो ये भी ऑन रहेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम विथ विंडोज हेलो, प्रॉब्लम विद डायनामिक, ये सब आपको प्रोटेक्ट करेगा। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन में यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑन करके रख देना है ताकि जितने सारे प्राइवेट और पब्लिक फायरवॉल सिस्टम ये सब यहाँ पे ऑन रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों सेकंड में। सेकंड में यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट प्रोटेक्शन जो है दोस्तों, यहाँ पे जो आप जैसे जीमेल अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी एक बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं। किस तरह बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे साइन इन कर देना है और साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ही देर के बाद में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का एक यहाँ पे विंडो अपीयर्स होगा दोस्तों। इस तरह का इंटरफेस आएगा और साइन इन ईमेल, फोन और एस्केपी। अगर माइक्रोसॉफ्ट आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट वन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाइल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक हाइपरलिंक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह का अकाउंट आप बना सकते हो। यहाँ पे 2 तरह का अकाउंट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ नाम दे करके @outlook.com, आउटलुक आपको या हॉटमेल, कुछ भी अकाउंट आप बना सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप अकाउंट बना सकते हैं और अपना कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है, यहाँ पे करने के बाद में आपका सारा इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट जो है अकाउंट से आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में कितना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फायरवॉल
आप देख सकते हो कि यहाँ पे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन यहाँ पे है, और देख सकते हो कि जितने प्राइवेट नेटवर्क आप पब्लिक नेटवर्क जो है या फायरवॉल यहाँ पे ऑन है। मैं आपको जना दूँ कि फायरवॉल सिस्टम होता क्या है। तो फायरवॉल सिस्टम क्या होता है, तो अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन किए हुए है तो एक्सटर्नल जितना सारा हार्मफुल कंटेंट है सबको ब्रेकर के रूप में काम करेगा, ठीक है। वो आपको कंप्यूटर में इंटर नहीं करने देगा, ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह फायरवॉल सिस्टम को हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अलाउ फायरवॉल ऐप यहाँ पे क्लिक करके देखें, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे ऑन है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेटवर्क फायरवॉल नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जब भी आप क्लिक करोगे तो मैनेज प्रोवाइडर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज़ फायरवॉल ऑन यहाँ पे जब भी आपको फायरवॉल यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो फायरवॉल जब भी ऑफ करेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसी तरह मैनेज नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जब भी ऑन रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह का हार्मफुल कंटेंट अलाउ हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन हिस्ट्री में जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रेड क्वारंटाइन यहाँ पे हाई सर्वर, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, और ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल में जब भी हम क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत तरह का इंटरफेस आएगा, और रिपीटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे चेक ऐप एंड फाइल्स यहाँ पे जब भी ऑन रहेगा तो आपको फाइल्स एप्लीकेशन सब चेक होगा, ठीक है। स्मार्ट स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी आपको ऑन रखना है। आपको पोटेंशियली डाउनलोड ऐप ब्लॉकिंग, इसके लिए प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम द लो रिपीटेशन ऐप डेट माई काउज यहाँ पे भी ऑन रखना है। तो सब कुछ यहाँ पे क्या करना है, ऑन रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइस सिक्योरिटी में यहाँ पे क्लिक कर देना है। डिवाइस सिक्योरिटी में यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, जिस तरह है वैसा ही छोड़ दें। और इसके बाद जो है डिवाइस परफॉर्मेंस हेल्थ के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। नो इश्यू, कोई भी इश्यू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट एक डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इतना ही सेटिंग कर देना है। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ और सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिस्क क्लीन अप करते हैं। अब डिस्क क्लीन अप क्या होता है दोस्तों, डिस्क क्लीन अप यहाँ पे क्लिक करें। खास करके डिस्क क्लीन अप नाम से ही क्लियर है कि हार्ड ड्राइव जो होते हैं, हर कंप्यूटर सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे फाइल फोल्डर सब दोस्तों यहाँ पे क्रिएट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का फोल्डर सब होता है, कुछ इस तरह का फाइल अनवांटेड फाइल सब होते हैं, जो जिसे हम वायरस भी कर सकते हैं और टेम्प्रोरी फाइल्स भी कर सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो उसको हम क्लीन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को, हार्ड ड्राइव को क्लीन करने के लिए, अनवांटेड फाइल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक ड्राइव को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लीन अप करना होगा। ओके में क्लिक कर दें। जब भी क्लिक करेंगे तो आप ये पा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ड्राइव यहाँ पे डिस्क क्लीन अप है और सी ड्राइव पे यहाँ पे क्लीन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको रिमूव करना है उसमें टिक लगाना है दोस्तों। यहाँ पे आपको स्टडी करना है कि क्या क्या हमें टिक लगाना है। जैसे विंडोज एरर जो भी है, यहाँ पे विंडोज के लिए एरर है, टेम्प्रोरी फाइल्स में टिक लगा हुआ है, ठीक है। आपको जो जैसे रिसाइकल बिन देख सकते हैं कि 9.50 KB है, इससे भी आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको नहीं चाहिए उसमें आपको क्या कर देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है, ताकि जितने अनवांटेड टेम्प्रोरी फाइल सब क्या होगा दोस्तों, रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद हमें ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, डिलीट फाइल्स में क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद में यहाँ पे एक हरा सा लाइनिंग इंस्टॉट होगा, और जिससे क्या होता है, तो जितने अनवांटेड और नेसेसरी फाइल्स है दोस्तों यहाँ से रिमूव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि अननेसेसरी फाइल्स यहाँ पे क्लीन हो रहा है सी ड्राइव का। तो जब भी आपको सी ड्राइव का अननेसेसरी फाइल्स क्लीन हो रहा है तो क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में ऑलवेज फास्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क क्लीन अप, ठीक है। यहाँ पे डिस्क क्लीन अप पे क्लिक करेंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस दोस्तों यूज करके हम जितने सारे हार्ड ड्राइव का पार्टीशन है, सब पार्टीशन को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा है यहाँ पे टेम्प%। दोस्तों ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, तो टेम्प का मतलब होता है टेम्प्रोरी फाइल्स। बहुत सारे टेम्प फाइल्स होते हैं, खास करके आपको 10 डेज 15 डेज में
आपको ये करना ही होता है, क्योंकि जब भी आप नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा और लास्ट में कंप्यूटर काम करना छोड़ देगा। तो दोस्तों ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी टूल्स है जो किसी भी वर्जन में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जितने सारे फोल्डर्स और फाइल्स है सब आपको टेम्प्रोरी है, अनवांटेड है, ज़रूरी नहीं है इस फाइल्स फोल्डर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+A करना है और यहाँ पे क्या करना है, Shift+Del कर देना है। जब भी Shift+Del करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये सब फाइल रिमूव हो जाएगा और कंप्यूटर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक सिक्योरिटी टूल्स है, एक एक करके हमें करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्कवर 192 आइटम्स सब रिमूव हो रहा है, ठीक है। 2% यहाँ पे शो हो रहा है, एक एक करके रिमूव हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों रिजल्ट, ये जो है दोस्तों ये जो है टेम्प्रोरी फाइल्स रिमूव, फिर आपको करना है एक बार तो ये भी है, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, ये भी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी टूल्स है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्क करेंगे और डिफ्रैगमेंटेशन करेंगे। दोस्तों मैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के बारे में मैं जना दूँ, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के बारे में मैं जना दूँ। ये जो है दोस्तों यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक अलग सा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का यहाँ पे टूल्स है और यहाँ पे सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव डिस्क क्लीनअप की तरह है, लेकिन इसका कुछ फंक्शन डिफरेंस है। मान लीजिए कि हार्ड ड्राइव जो है, ये हार्ड ड्राइव का जो डिफ्रैगमेंटेशन होता है, तो जब भी आप फाइल को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो कंटिन्यूसली फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव एक सेक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, रैंडम है नहीं। तो उसमें से अगर मान लीजिए कि कोई फाइल्स अनवांटेड ऑन टेम्प, कुछ फाइल जरूरी नहीं है तो उसे हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, स्पेस आपको ब्लैंक रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर फिर हम फाइल बना देंगे तो आगे आपको क्या होगा, स्टोर होगा, जिससे क्या होता है हार्ड डिस्क फुलफिल हो जाता है, लेकिन बीच बीच में कहीं पे स्पेस रह जाता है। इसलिए हम डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ड्राइव को करना है क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्टिमाइज में क्लिक कर देने के बाद में क्या होगा, हार्ड ड्राइव जो है आपको डिफ्रैगमेंटेशन हो जाएगा और सिस्टम क्या होगा, प्रॉपरली फास्ट वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्रैगमेंटेशन ट्रिम्ड हो रहा है, ठीक है। ये 100% होने के बाद आप यहाँ पे ये सी ड्राइव आपको डिफ्रैगमेंटेशन हो चुका है, ओके हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे ये भी सब कर सकते हैं, ई ड्राइव, एफ ड्राइव सब कुछ यहाँ पे डिफ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे जो सिक्योरिटी टूल्स है यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, RESTORATION सिस्टम रेस्टोरेशन जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये कब काम आता है, तो जब भी आप विंडोज़ में काम कर रहे हो और किसी कारण से एक दो फाइल आपको मिसिंग हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम में और प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपको कंप्यूटर शट डाउन होते जाते हैं और कंप्यूटर वर्क नहीं करते हैं, हैंग होते हैं, तो उस तरह क्या करना होता है दोस्तों, हमें सिस्टम रेस्टोरेशन करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है और यहाँ पे सिस्टम रेस्टोरेशन आपको एक्टिव होगा। यहाँ पे करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम रेस्टोरेशन यहाँ पे ऑन करके आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आसानी से हम कंप्यूटर सिस्टम का जितना सेटिंग्स है, इतना सेटिंग करने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम आने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आसानी से हम कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ को सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।